Hello students and welcome to this math session. Today we are going to learn about arithmetic progression and we'll see a few more examples of nth term of an AP. तो एक quick recap देख लेते हैं. What is an AP? AP is a special sequence of numbers जहाँ पे हर consecutive term lie करती है एक common difference पे, जो कि positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी. General form of an AP क्या होता है? अगर first term A है और common difference D है तो A plus D second term हो जाएगा, A plus 2D third term हो जाएगा and so on. This is a जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी. उसके बाद पिछले सेशन में हमने एनएच टर्म भी निकालना सीखा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनएच टर्म? ए एन अगर एनएच टर्म है तो वो हो जाती है ए प्लस एन माइनस 1d, राइट? तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो हम पिछले सेशन में सीख चुके हैं. आज कुछ एग्जांपल्स करते हैं. द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी. एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. हमें क्या चाहिए? अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाए, ए आ जाए और हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ जाए तो हम एपी बना सकते हैं. आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. 4th and 8th टर्म का सम गिवन है, यानी कि A4 प्लस A8 इज गिवन टू बी 24. अगर आप फॉर्मूला लगा देंगे तो ये A प्लस 3D हो जाएगा, ये A प्लस 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 24. इसे फर्दर सॉल्व करिए. 2A प्लस 10D आ जाएगा हमारा 24. ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सेकेंड के लिए सम ऑफ 6th and 10th टर्म ले लेंगे तो A6 प्लस A10 हमारा हो जाता है 44. A6 क्या होगा? A प्लस 5D, A प्लस n माइनस 1D लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 आ गया. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था ना. आइए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या लगता है कौन सा मेथड लगाना चाहिए? भाई क्लियरली पता चल रहा है एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, है ना? तो एलिमिनेशन मेथड में हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं. ये आ जाएगा मेरा -20, यहाँ आ जाएगा मेरा -4 और ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी. तो मेरा D आ गया -20 अपॉन -4 विच इज 5. तो मेरे जो D कॉमन डिफरेंस है वो तो आ चुका है 5. एक इक्वेशन में डाल के A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. देखते हैं 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 में से डाल लेते हैं, ठीक है? 10 5 हो जाएगा 50, वो उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 24 माइनस 50 जो कि होता है -26, ठीक है? तो A हो गया -26 अपॉन 2. आई होप आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, है ना? A -13 आ गया और D है मेरा 5. अब बताइए A भी आ गया, D भी आ गया, तो मेरी AP क्या बन गई? फर्स्ट टर्म हो गया -13, -13 प्लस 5 -8, -8 प्लस 5 -3, और आगे भी आप बना सकते हैं, पर क्वेश्चन हमसे फर्स्ट 3 टर्म्स मांग रहा है ना, तो ये हो जाएंगे हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP. दिस इज द वे यू विल डू दीज क्वेश्चंस. एग्जाम्पल एक और देखते हैं. एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP. ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट. फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ये बता रखा है कि उसके जो एंगल्स हैं वो हैं AP में. अच्छा, जब 3 एंगल्स हैं और वो AP में है तो हम उसका एक जनरल फॉर्म ये ले सकते हैं ना, A प्लस D और A प्लस 2D. लेट द 3 एंगल्स बी इन AP एंड लेट देम बी A प्लस D एंड A प्लस 2D, ठीक है? अच्छा, क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, यानी कि A प्लस 2D हो गया ना सबसे बड़ा, वो ट्वाइस है लीस्ट के, यानी कि 2A, है ना? A को उधर ले जाइए तो आपके पास आ जाएगा 2D इज इक्वल टू A. इसे इक्वेशन 1 की तरह याद रखते हैं. आगे देखते हैं. अच्छा, अब क्योंकि ये एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना. तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से. A प्लस D, भाई तीनों को आपने सम कर लिया और बराबर कर दिया 180 के, ठीक है? सॉल्व करिए जरा इसे. 3A प्लस 3D इक्वल टू 180. अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे उधर ले जाएंगे तो A प्लस D आपका आ जाएगा 60, राइट? ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. अब जरा देखिए, फर्स्ट में हम A को 2D निकाल चुके हैं, वो इधर पुट कर दीजिए. 2D प्लस D इज इक्वल टू 60 हो गया, 3D इज इक्वल टू 60 हो गया और D आ गया मेरा 20, ठीक है? इक्वेशन 1 क्या कहती है? A इज इक्वल टू 2D
यानी कि 2 इंटू 20 विच इज 40। ठीक है, ए भी आ गया, डी भी आ गया। ए पी क्या हो गई 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80। अब इनको डिग्री कर दीजिए, ये आपके एंगल्स आ गए। एंगल्स ए पी में भी है, जो सबसे बड़ा एंगल है 80 डिग्री वो 40 डिग्री के ट्वाइस भी है, और इन सबका सम आप कर लीजिए 180 डिग्रीज भी है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 40, 60 एंड 80 डिग्रीज एंड दे आर इन AP also. Okay. Now here are some practice questions for you. हिंट दे देते हैं आपको। रेशमा सेव ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes इतना, then we have to find n. यानी कि कौन से वीक में उसकी सेविंग्स इतनी बन जाएंगी। ठीक है, तो अब AP बन रही है क्लियरली। एक है 5 फर्स्ट वीक, देन 1.75 आप उसमें ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में कितना हो जाएगा, फिर 1.75 ऐड किया जाएगा और 8.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये AP बन जाएगी। आपको nth वीक में n टर्म निकालना है और an आपका 20.75 दिया हुआ, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। an 20.75 है, आपका A 5 है, आपका D 1.75 है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n विच विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेगा। डिटरमिन द AP हुज फिफ्थ टर्म इज 19। फिफ्थ टर्म आपको बोल रहे हैं A5 इज इक्वल टू 19, यानी कि A प्लस 4D इज इक्वल टू 19 कर देंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। एंड द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20, यानी कि A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20। ये एक और इक्वेशन आपकी आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका A कैंसिल आउट होकर D की वैल्यू आ जाएगी, वो आप इसमें पुट कर दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में आपका A और D आ जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डिटरमिन द AP। करेक्ट। इसी तरीके के कुछ और सवाल भी ट्राई करिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।